हरे कृष्णा। तो आज हम समझेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। आज इसकी कथा के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो इसी दिन जो है मोहिनी अवतार, जो भगवान का एकमात्र स्त्री का अवतार था, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था, वो मोहिनी अवतार मोहिनी एकादशी के दिन ही प्रकट हुआ था। और इसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार राजा युधिष्ठिर जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये जो एकादशी आ रही है, मोहिनी एकादशी, वैशाख शुक्ल पक्ष में, इसकी क्या महात्म है, इसकी क्या कथा है, कृपया इसके बारे में मेरे को बताइए। तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि यही सेम कथा वशिष्ठ जी ने प्रभु राम को बताई थी। एक बार राम भगवान जब वनवास में थे तो राम भगवान के मन में बड़ा दुख हो रहा था, बड़ा कष्ट हो रहा था और सीता से बड़ा वियोग फील कर रहे थे वो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने वशिष्ठ जी से गाइडेंस लिया कि हे महामुनि, हे वशिष्ठ मुनि, राम भगवान बोलते हैं कि मेरे को कुछ ऐसा व्रत बताइए, ऐसी विधि बताइए कि मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है, वियोग हो रहा है, जिससे मेरा मन शांत हो सके। ऐसा कोई व्रत विधि पालन आप मेरे को बताइए। तो वशिष्ठ मुनि भगवान राम से कहते हैं कि आप जो है एक मोहिनी एकादशी का पालन करें। इसकी मैं कथा आपको बताता हूँ। वैसे तो प्रभु आपका नाम लेने से ही सर्व मंगल हो जाएगा, सब कुछ कल्याणकारी हो जाएगा और जिसने भी आपका नाम लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। पर फिर भी मैं आपको इस मोहिनी एकादशी के बारे में बताता हूँ, जो कि समस्त व्यक्तियों के पापों को भी नष्ट कर सकती है और सभी के पुण्य को भी जगाती है। तो जो मोहिनी एकादशी है, सभी तरह के पाप भी नष्ट करती है और सभी के पुण्य को जागृत भी करती है। मोहिनी एकादशी की कथा इस प्रकार आरंभ होती है कि एक बार पूर्व काल में सरस्वती नदी के निकट पर एक द्वितीय मान के राजा रहा करते थे और राजा बड़े पुण्यदायी थे। और उन्हीं के राज्य में एक धनपाल नाम के एक वैश्य थे, व्यापारी थे, बहुत बड़ा उनका धंधा था और खूब दान पुण्य भी करते थे और भगवान हरि के एक महान भक्त भी थे। मतलब जैसे सरोवर खोलना, पेड़ लगाना, आम के पेड़ लगाना, नीम के पेड़ लगाना, जामुन के पेड़ लगाना, कुएं खोदना और हॉस्पिटल खोलना, कॉलेज खोलना, विद्यालय खोलना और नाना प्रकार के दान पुण्य कर्म किया करते थे। और उनके 5 पुत्र हुआ करते थे और सभी पुत्र अच्छे थे, पर जो उनका आखिरी पुत्र था जिसका नाम था दृष्ट बुद्धि, जैसा कि उसका नाम था वैसे ही उसका काम था। वो दृष्ट बुद्धि था, वाकई उसकी बुद्धि बड़ी दृष्ट थी, बहुत ही दुर्बुद्धि वाला था और नाना प्रकार के पाप वो किया करता था। जैसे मान लो काम वासना में लिप्त रहना, अभक्ष पदार्थ खाना, मांसाहार करना, जुआ खेलना, मदिरा करना, हत्याएं करना, मर्डर करना इत्यादि नाना प्रकार के पाप किया करता था। एक बार उसके पिता ने अपने पुत्र को, जिनका नाम दुर्बुद्धि था, वैश्या के साथ घूमते हुए देखा तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो उसने क्या किया, उस लड़का अब घर से बाहर आ गया तो उसने अपनी ड्रेस सेल कर दी, अपनी ज्वेलरी सेल कर दी और वह वैश्या के साथ रहने लगा। पर जब उसका सारा धन समाप्त हो गया तो वैश्या भी उसके साथ चली गई और उसके जो दुराचारी मित्र थे वो भी उसको छोड़कर चले गए। तो फाइनली उसके बाद जब कोई धन नहीं रहा तो उसने बोला मैं कैसे जीवन यापन करूँ, तो उसने चोरी करना स्टार्ट कर दिया। बस चोरी करी तो फिर पकड़ा गया, पर राजा ने देखा कि ये वैश्य का पुत्र है, व्यापारी का पुत्र है, तो उसको छोड़ दिया। पर वो दोबारा उसने चोरी करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इस बार उसको पकड़कर जोरदार दंड दिया, खूब पिटाई करी और उसको देश निकाला दे दिया। अब देश निकाला दे गया तो कैसे जीवन यापन करे, तो वो जानवरों को ही मारना स्टार्ट कर दिया। वो शिकारी बन गया, गिद्धों को मार रहा है, शेर को मार रहा है, सियार को मार रहा है, लोमड़ी को मार रहा है। ऐसे करके उसके पापों का घड़ा भरता गया और एक बार शिकार ढूंढते ढूंढते एक बार वो कौंडिल्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय ये वैशाख का ही मास चल रहा था। तो वो जब आश्रम में पहुंचा तो वहाँ पर जो ऋषि हैं वो गंगा में स्नान कर रहे थे और गंगा का स्नान कर कर वो बाहर आए और महात्माओं की इतनी कृपा होती है कि स्नान करने ही से ही जब उन्होंने अपने कपड़े छिड़के तो वो छींटे जो है उस पापी व्यक्ति पे पड़ गए जिसका नाम दृष्ट बुद्धि था और उसके अंदर से एक अच्छी चेतना आ गई और उन्होंने उस महात्मा को प्रणाम किया और वो उसकी सुबुद्धि आ गई, दुर्बुद्धि से सुबुद्धि हो गया और बोला कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, सारे गलत काम किए हैं, अब आप ही मेरा उद्धार करिए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो बताते हैं कि कुछ ही दिनों में अगली जो एकादशी आ रही है वो वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है।
आप इस एकादशी का अच्छे से पालन करें। उस दिन एकादशी के दिन खूब सत्संग करें, खूब भजन करें, खूब कीर्तन करें और एकादशी के दिन जितना हो सके व्रत उपासना करने की आप पालन करें। तो इस तरह से आप अपनी एकादशी को जो है पूर्ण कर सकते हैं। फिर जब उस दुर्बुद्धि ने उस एकादशी का जब पालन किया तो उसको बहुत सुबुद्धि आ गई और उसको भगवान विष्णु स्वयं लेने आ गए। गरुड़ का वाहन आया और विष्णु भगवान को स्वयं जो है उसको उठाकर ले गए, अपने वैकुंठ की प्राप्ति हो गई उसको ये एकादशी करने की। तो ये जो एकादशी है सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी है और ये व्रतों का व्रत है। तो इस एकादशी को आप अवश्य पालन करें। और अभी लोगों में बड़ा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि ये एकादशी 18 को करनी है या 19 को करनी है या 20 को करनी है। तो इस बार जो एकादशी आ रही है मोहिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और ये वैशाख मास में, वो 19 मई की आ रही है, जो कि इस बार रविवार को पड़ रहा है। क्योंकि एकादशी का एक नियम होता है कि एकादशी की तिथि अगर 10वीं और 11वीं तिथि अगर एक दिन आ रही है तो उस दिन एकादशी नहीं होती। तो 18वां तारीख को एकादशी तो है पर उस दिन 10वीं तिथि भी पड़ रही है, इसलिए इस दिन नहीं करेंगे। और 19 तारीख को 11वीं और 12वीं तिथि दोनों साथ में आ रही है सूर्योदय के समय, तो इसलिए हमें 19 तारीख को जो है इस एकादशी का आप सबको मिलकर पालन करना चाहिए। और एकादशी के पालन अगर आप करते हैं तो आपको 1000 गाय के दान का लाभ मिलता है इस मोहिनी एकादशी को करने से। तो एकादशी के दिन आप कम से कम ये 5 चीज़ें अवश्य करें तो आपकी एकादशी सफल हो जाएगी। खूब हरि नाम करें, हरे कृष्णा महामंत्र की आप माला करें, स्वाध्याय रीडिंग भगवद गीता भागवत रामायण करें और अन्न से परहेज करें। अन्न ना लें उस दिन और हो सके तो आप प्रयास करें कि उस दिन जल भी ना लें। पर गर्मी पड़ रही है तो आप कुछ फलाहार ले सकते हैं पर अन्न ना लें। और उस दिन जितना हो सके साधु संतों की सेवा करें और जितना हो सके दान पुण्य हो सका उस दिन आप एकादशी के दिन करें, तो आपको एकादशी के सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे और आपकी एकादशी पूर्ण मानी जाएगी। हरे कृष्णा।